मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। इस बंदे का नाम एडगर होता है। एडगर भागता हुआ एक वेयर हाउस की छत पे चल जाता है, लेकिन पुलिस भी उसका पीछा करते हुए छत पे चल जाती है। एडगर को उस छत पे एक क्रॉस दिखाई देता है जिसके पीछे एक रिमोट होता है, तो एडगर जाके उस रिमोट को निकाल लेता है, लेकिन तब तक पुलिस उसको घेर लेती है। पर एडगर कहता है कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मुझे ये गेम खेलने दो, नहीं तो मेरी वजह से और 4 लोग मारे जाएंगे और मेरे पास सिर्फ 17 मिनट है। लेकिन पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता है कि एडगर क्या कहना चाहता है। पुलिस वाले एडगर को बोलते हैं कि तुम रिमोट नीचे फेंक दो, लेकिन एडगर कहता है कि मुझे तुम्हारे पुलिस हेड से मिलना है जिनका नाम हेलरोन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस हेड हेलरोन पहुंच जाते हैं। हेलरोन और एडगर काफी पुराने दोस्त होते हैं, इसलिए हेलरोन कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो एडगर वो गलत है, तुम रिमोट को नीचे रख दो और हमारे साथ चलो। लेकिन एडगर कहता है कि मुझे ये गेम खेलना होगा किसी भी हाल में, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी और मेरे साथ 4 लोग और भी मरेंगे। इसके बाद पुलिस वाले एडगर को गन पॉइंट में ले लेते हैं और कहते हैं कि रिमोट नीचे रखो, लेकिन एडगर रिमोट की बटन दबा देता है जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे शूट कर देते हैं। लेकिन शूट करने के तुरंत बाद ही एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जिसमें 1 मिनट का टाइम होता है। पुलिस वाले जब एडगर की बॉडी को देखते हैं तो उसके सीने पे भी किसी ने गोली चला दी होती है, लेकिन हेलरोन कहते हैं कि मैंने किस बेवकूफ को कहा था कि सीने पे गोली चलाओ, लेकिन सब पुलिस वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता सर। जिसके बाद दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं उसी काउंटडाउन को जो कि 0 की ओर बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनका सर बकेट से ढका हुआ रहता है और वो चेन से बंधे रहते हैं। देखने से तो यही लगता है कि ये शायद गेम में किसी फंसे हुए हैं। इन सभी को जब होश आता है तो ये अपने बकेट को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो काफी टाइट होता है जिसकी वजह से नहीं निकल पाता। इस रूम में एक कैमरा होता है और एक स्पीकर होता है और धारदार ब्लेड्स को देखते हैं हम। ये लोग अपने बकेट को निकालने की लगातार कोशिश किए जा रहे होते हैं, जिस बीच इनमें धक्का मुक्की भी होने लगती है। लेकिन तभी स्पीकर से आवाज आती है और वो बंदा कहता है कि स्वागत है तुम्हारा हमारे गेम में। तुम लोग सोच रहे होंगे कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो, पर तुम्हारे कर्म ही तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। तुम्हारे अंदर जो कमीनापन है उसी की वजह से तुम यहाँ पे फंसे हुए हो। वो बंदा आगे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बचना है तो तुम्हें इस गेम को पूरा खेलना होगा। फर्स्ट लेवल को पार करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मुझे खून देना होगा, जिसकी वजह से तुम आजाद हो जाओगे। और इन सभी में एक बंदा ऐसा भी होता है जो अभी होश में नहीं आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ वो ब्लेड भी स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि उस चेन का साइज कम हो रहा है जो कि उस ब्लेड की ओर घींचती उन्हें ले जा रही है। सब काफी कोशिश करते हैं कि उस ब्लेड की ओर ना जाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक लड़की को याद आता है कि उस बंदे ने कहा था कि तुम मुझे खून दो जिसकी वजह से तुम आजाद हो जाओगे। इसलिए वो लड़की हिम्मत करती है और अपने हाथ को धीरे धीरे उस ब्लेड की ओर ले जाती है और जैसे ही अपने हाथ को उस ब्लेड से टच करती है तो उससे खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसका बकेट ओपन हो जाता है। इस लड़की का नाम एना होता है। एना समझ जाती है, इसलिए वो सबको बताती है कि तुम खून दो जिसकी वजह से तुम आजाद हो जाओगे। इसलिए सब खून देने लगते हैं हिम्मत करके, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आजाद होने लगते हैं। लेकिन वो बंदा जो बेहोश होता है अभी भी होश में नहीं आया होता है। खैर इन लोगों ने इस गेम के पहले लेवल को पार कर लिया होता है, इसलिए इनके लिए दरवाजा खुल जाता है और वो जंजीर उन्हें खींचते हुए दूसरे रूम में लेके जाने लगती है। एना उस बेहोशी वाले बंदे को उठाने की काफी कोशिश करती है, पर वो बंदा नहीं उठता और एना खींचती हुई दूसरे रूम में चली जाती है। जिसके बाद वो बेहोशी वाला बंदा ब्लेड से जाके टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एडगर को जो कि हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसे देखने के लिए पुलिस हेड हेलरोन वहाँ पे आते हैं, जहाँ डॉक्टर हेलरोन को बताती है कि एडगर की जान बच गई है क्योंकि गोली दिल के नीचे लगी थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन वो अभी भी बेहोश है और उसे होश में आने में लगभग कुछ घंटे लगेंगे या फिर कुछ दिन। हेलरोन के जूनियर का नाम होता है कीथ। खैर सीन फिर से चेंज होता है। हम देखते हैं उन्हीं लोगों को जो कि उस कमरे में फंसे होते हैं, जिसमें एक बंदे का नाम होता है रायन, दूसरे का नाम कार्ली और तीसरे का नाम मिच होता है और एना को तो आप जानते ही हैं। ये सब रूम में इधर उधर देखने लगते हैं कि शायद कहीं से दरवाजा हो यहाँ से भागने के लिए, पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कान में हेडफोन लगा के जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि सब लोग एक ही ओर देख रहे होते हैं, इसलिए वो भी जब उस चीज को देखने के लिए पलटती है तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि वहाँ पे एक लाश होती है। फिर हम डॉक्टर लोगन को देखते हैं और उसकी असिस्टेंट एल को, जो कि उसी बॉडी की जांच कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इस बंदे के फेस पे उसी टाइप का बकेट था, शायद ही वही बंदा हो जो मारा गया हो। जब लोगन उस बंदे के फेस से बकेट हटा के देखते हैं तो उसकी हालत काफी खराब होती है। डॉक्टर लोगन जब उस बॉडी की जांच अच्छे से करते हैं तो उन्हें कान के नीचे कुछ चीज दिखाई देती है। यह छोटा सा घाव होता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव होती है। जब उस पेन ड्राइव को चलाकर देखा जाता है तो उसमें जॉन क्रेमर नाम के बंदे की आवाज होती है। इस आवाज को सुनकर सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जॉन क्रेमर नाम का बंदा 10 साल पहले ही मारा जा चुका था और वह इसी तरह गेम खेला करता था जिसमें वह लोगों की हत्या अलग अलग प्रकार से किया करता था। लेकिन सवाल अब ये है कि ये अब जिंदा कैसे हो गया और ये हत्याएं कौन कर रहा है। फिर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि इस रूम में फंसे होते हैं। अचानक उनकी ओर एक साइकिल पे बैठा पपेट आता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और उस पर एक नोट होता है जिसपे लिखा होता है कन्फेस। उस नोट को देखकर ये लोग सोचने लगते हैं कि हमें क्या कन्फेस करना है, लेकिन ये लोग जल्द ही समझ जाते हैं कि शायद ये हमारे गुनाहों को कन्फेस करने के लिए बोल रहा है क्योंकि उन्हें उस माइक वाले बंदे की बात याद आ जाती है। लेकिन अचानक वो जंजीर सामने की ओर खींचने लगती है। तभी मिच कहता है कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही पाप किया है, मैंने एक बंदे को बाइक बेची थी
के 10 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन उसमें मेरी क्या गलती है? मिच को कन्फेस करता देख एना भी सोचती है कि वो भी कन्फेस करे। इसलिए एना कहती है कि मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद मेरे हस्बैंड को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, पर उसमें मेरी क्या गलती है? अब तभी मिच देखता है कि उस पपेट के पास एक टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है। टेप रिकॉर्डर को खींचते ही सब जंजीर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। यह देखकर सब समझ जाते हैं कि वो अब हमें फांसी देने वाला है। लेकिन उसके पहले वो टेप रिकॉर्डर को चलाकर देखते हैं। वे जैसे ही उसे ऑन करते हैं तो रायन के सामने 3 इंजेक्शन आके गिर जाते हैं। उस टेप रिकॉर्डर में से आवाज आती है कि तुमने अपने गुनाहों को तो कन्फेस किया, पर तुम्हारे बीच कोई एक है जो चोर है, जिसने एक चोरी करी थी, पर उसकी चोरी की वजह से किसी बंदे की जान चली गई, और तुम जब बेहोश हुए थे तो उसे जहर का इंजेक्शन लगाया गया था। और तुम्हारे सामने जो 3 इंजेक्शन है उसमें से एक में इसका एंटीट्यूड है, दूसरे में सेलिन एसिड है और तीसरे में तेजाब भरा हुआ है। अब तुम सबको डिसाइड करना है कि तुम में से कौन है वो चोर। ये सुनकर सबसे पहले ये लोग अपने शरीर को चेक करने लगते हैं, और कार्ली चुपचाप खड़ी रहती है, जो देख के रायन समझ जाता है कि वो चोर कार्ली ही है। इसलिए वो इंजेक्शन को निकाल लेता है और कार्ली से कहता है कि इसमें से एक को चूज करो, और ये भी कहते हैं कि तुम अपने गुनाहों को कन्फेस करो, नहीं तो तुम्हारी वजह से हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए कार्ली अब बोलना स्टार्ट करती है कि हाँ, मैंने चोरी करी थी, पर मुझे नहीं पता था कि उस लेडीज को अस्थमा है। मैं चाहती तो उस लेडीज को बचा सकती थी, पर मुझे उसकी जिंदगी ज्यादा 2150 रुपए लगे और मैं वहाँ से भाग गई। ये सब कहने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि जंजीर ऊपर की ओर खींचने लगती है। ये लोग कार्ली को बोलते हैं कि जल्दी से इनमें से एक को चूज करो, नहीं तो तुम्हारी वजह से हम लोग को फांसी लग जाएगी। लेकिन कार्ली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, जिसके बाद ये लोगों को फांसी लगने लगती है और ये काफी ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी रायन कार्ली को इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से जंजीर टूट जाती है और इनकी जान बच जाती है। लेकिन कार्ली को तीनों इंजेक्शन लगाने की वजह से उसके शरीर में रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से गलने लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है तड़प तड़प के। जो देखकर ये सब काफी डर जाते हैं। अब इन लोगों को वहाँ पे एक दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन ये दरवाजा नॉर्मली नहीं खुल रहा होता। इसलिए ये लोग दिमाग लगाते हैं कि कार्ली ने उन्हें क्या बोला था, जो सोचकर ये लोग 2150 कोड डाल देते हैं, जो कि कार्ली ने रकम चोरी करी थी। इसके बाद ये दरवाजा खुल जाता है और ये लोग तीसरे रूम में चले जाते हैं। उस रूम की खिड़की से रायन देखता है कि वो किसी गाँव में फंसे हुए हैं, पर दोस्तों में बाहर का सीन नहीं दिखाया जाता। अब है ना, फिर से वही बात करने लगती है कि मेरे हस्बैंड की सजा मुझे क्यों मिल रही है। लेकिन रायन उसे शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन रायन इन सब सिचुएशन को देख के वे भी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए उस रूम के दरवाजे को तोड़ने के लिए जाता है, जिसपे लिखा होता है नो एग्जिट। लेकिन मिजू से समझाता है कि ऐसा मत करो रायन, नहीं तो हम तुम्हारी वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन रायन नहीं मानता है और उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। तभी अचानक उसके नीचे का फ्लोर टूट जाता है, जहाँ पे ढेर सारी तार होती है। मिच का पैर उन तार के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद मिच को काफी दर्द होने लगता है। एना और मिच इस सिचुएशन को देख के काफी डर जाते हैं, लेकिन मिच हिम्मत करता है और उसके राइट साइड के फ्लोर को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि रायन को निकाला जा सके। जब फ्लोर टूट जाता है तो मिच देखता है कि उसके नीचे एक टेप रिकॉर्डर है, जिसपे लिखा है प्ले मी। जिसके बाद मिच उस टेप रिकॉर्डर को निकालने की कोशिश करता है, पर वो जिस चीज का इस्तेमाल कर रहा होता है अचानक वो तार से टकरा जाती है, जिसमें रायन का पैर और भी टाइट हो जाता है। लेकिन मिच कैसे भी करके उस टेप रिकॉर्डर को ऊपर ला लेता है, पर रायन को लगातार दर्द होए जा रहा होता है। जब वो लोग उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करते हैं तो उसमें सामने वाला बंदा कहता है कि तुमने इस गेम के रूल को तोड़ा है, जिसकी तुम्हें सजा मिली है, और अगर तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो तुम्हारे पैर के पास एक हैंडल है जिसे तुम्हें खींचना होगा, जिसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। यह सुनकर रायन रोने लगता है क्योंकि इसकी हिम्मत जवाब दे रही होती है। फिर हम देखते हैं कि इन्हें दूसरी लाश मिलती है, जिसकी जांच करने के लिए एल और लोगन वहाँ पे आए होते हैं। डॉक्टर लोगन बताते हैं कि इस लड़की के शरीर में 3 प्रकार के इंजेक्शन लगाए गए थे, और जिसके बाद इसका शरीर बुरी तरह से गलने लगा और इसके दिल के पास पहुंच गया, जिसके बाद इसका दिल धड़कना बंद हो गया, जो कि इसकी मौत का कारण बन गया। फिर हम देखते हैं रायन को, जो अभी भी उस तार में फंसा हुआ होता है। उस हैंडल को केवल रायन ही खींच सकता था क्योंकि वो उसकी ही ओर था, लेकिन रायन बहुत ज्यादा दर्द में होता है, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो हैंडल को खींचे। लेकिन तभी अचानक उस कमरे की लाइट चली जाती है और एक छोटे से रूम का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें से रोशनी आ रही होती है। मिज और एलन डरते हुए उस रूम में चले जाते हैं। इधर रायन चीख रहा चिल्ला रहा होता है दर्द में। मिज को उस कमरे में एक रिमोट दिखाई देता है, जिसे वो उछल के पाने की कोशिश करता है, पर उसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो उसे नहीं पा पाता। अब मिज एना को बोलता है कि मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा और तुम रिमोट नीचे ला लेना। लेकिन एना जैसे ही उस रिमोट को पकड़ के खींचती है तो उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जो देखकर मिज और एना काफी डर जाते हैं और उस रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वह दरवाजा नहीं खुलता। अब मिज उस रिमोट की बटन को दबा के देखता है तो तभी वहाँ की टीवी ऑन हो जाती है, जिसमें वही लाल आंख वाला पपेट होता है। वो कहता है कि तुमने आज तक जितने भी पाप किए हैं तुमको आज सजा मिलेगी। आज तुम्हें आईना दिखाया जाएगा कि तुम कितने बेरहम और मतलबी हो, और अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है रायन। एक रायन ही है जो तुम्हें जिंदा दफन होने के पहले बचा सकता है, उस हैंडल को खींच के।
तो रायन खुद को आजाद करो, जिनकी वजह से ये भी आजाद हो जाएंगे। पर इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो बंदा क्या कहना चाहता है। तभी अचानक ऊपर से अनाज गिरने लगता है, जिससे मिज और रेना समझ जाते हैं कि ये हमें अनाज के नीचे दबाकर मारना चाहता है। अब मिज और रेना चिल्लाने लगते हैं कि हैंडल को खींचो रायन, पर रायन नहीं मानता और कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर हम देखते हैं हेलरोन को, जो कि एल से पूछताछ कर रहा होता है, क्योंकि एल ने जिक्सो साइट से बहुत सारी चीजें खरीदी होती हैं, जो कि उसी तरह की होती हैं जिस तरह से जॉन क्रेमर मर्डर किया करता था। क्योंकि हेलरोन को लगता है कि अब ये मर्डर शायद एल कर रही है, क्योंकि जॉन क्रेमर तो 10 साल पहले मारा जा चुका है, तो शायद अब ये मर्डर एल कर रही है उस साइट से चीजें खरीद कर। अब हेलरोन इसकी पूछताछ करने के लिए डॉक्टर लोगन के पास जाता है और पूछता है कि एल इससे पहले कहाँ काम किया करती थी और तुम्हें वह कहाँ मिली। तो लोगन बताता है कि एल ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद हमारी एजेंसी ने उसको कांटेक्ट किया, जिसके बाद मैंने उसे जॉब पे रख लिया। अब हेलरोन के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो इतनी पूछताछ करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एल उनके शक के दायरे में आ जाती है। फिर से हम रायन और मिच को देखते हैं, जो कि अभी भी उस सिचुएशन में फंसे होते हैं। तभी अचानक अनाज गिरना बंद हो जाता है, जो देखकर एन और मिच काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अब अनाज के बजाय चाकू छुरी जैसे धारदार हथियार गिरने लगते हैं, जो देखकर ये काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब पैनिक करने लगते हैं और रायन से कहते हैं कि प्लीज वो हैंडल खींच दो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अपने दोस्तों को मरता देख रायन भी हिम्मत करता है और उस हैंडल को खींच देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उसका पैर कट जाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, क्योंकि रायन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा खुल जाता है, जिससे मिज और रेना की जान बच जाती है। फिर हम देखते हैं लोगन को, जो कि एल से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि पुलिस वाले तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे मुझसे, और आगे ये भी पूछता है कि तुमने उस जिक्सो साइट से क्यों सामान खरीदा, जो कि उस सीरियल किलर की वेबसाइट है। तो एल कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ चलो। एल ने लोगन को अपने फार्म हाउस में लेके गई होती है, जहाँ उसने जिक्सो साइट से खरीदे हुए सामान को रखा था। यहाँ पर ढेर सारे ट्रैप्स होते हैं, जिससे आदमी को आराम से मारा जा सकता था। ये सब देखकर लोगन काफी हैरान हो जाता है और एल से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों खरीदा, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम ये हत्याएं कर रही हो। लेकिन एल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, उसके मारने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आता है, बस इसीलिए मैंने इस सामान को खरीदा। सुनकर लोगन उस पर विश्वास कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि कीथ इनकी वीडियो बना रहा होता है और साथ ही साथ फोटो भी खींच रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं एडगर को, जिसके ग्लूकोज वाटर में कोई जहर मिला रहा होता है, जिसके बाद एडगर की मौत हो जाती है। अब हम वापस उन्हीं लोगों को देखते हैं, जो कि इस रूम में फंसे होते हैं। रायन के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, इसलिए एना उस पर कपड़ा बांध देती है। इधर कीथ हेलरोन को बताता है कि मैंने कुछ फोटोज खींची है और उन्हें दिखाता है, जो देखकर हेलरोन कहते हैं कि हमें एल और लोगन को गिरफ्तार करना होगा, पर उसके पहले हमें कुछ कंफर्म करना होगा, जो कि है जॉन क्रेमर की बॉडी वहाँ पे है कि नहीं, उसे हमें कवर से निकाल के देखना होगा। इसलिए कीथ उसके ताबूत को निकलवाने चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही जॉन क्रेमर के ताबूत को खोलकर देखते हैं तो उसमें जॉन क्रेमर नहीं होता, बल्कि वहाँ एडगर होता है, जो देखकर हेलरोन और कीथ दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये हत्याएं कौन कर रहा है, कहीं जॉन क्रेमर जिंदा तो नहीं है। अब हम देखते हैं मिच को, जिसे एक क्रॉस दिखाई देता है, और जब उस क्रॉस को हटाकर देखता है तो उसके नीचे एक टेप रिकॉर्डर होता है, जिसमें मिच लिखा होता है। अब मिच उस रिकॉर्डर को चलाकर देखता है, लेकिन बटन को दबाते ही उसके पैर में एक रस्सी फंस जाती है, जिसकी वजह से वो लटक जाता है। वह रिकॉर्डर वाला बंदा कहता है कि मिच तुम्हारी कहानी क्या थी, उसकी सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल तुमने एक बंदे को बाइक बेची, जिसके 10 मिनट बाद उस बंदे की मौत हो गई, लेकिन तुमने उस बंदे को ये नहीं बताया कि उस बाइक का ब्रेक खराब है और तुमने उस बाइक को जानबूझकर बेच दिया। और उस दिन जिस बंदे की मौत हुई थी वो मेरा भतीजा था, इसीलिए अब तुम भी मरोगे बिल्कुल उसी की तरह। जिसके बाद वो किलर एक मशीन में डाल देता है मिच को, जो कि दिखने में एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह लग रही थी, जो देखते ही देखते वो मशीन मिच के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिसमें अब मिच भी मारा जाता है। इधर हम हेलरोन और कीथ को देखते हैं, जो कि अपनी टीम को लेकर एल के फार्म हाउस पे चले जाते हैं, ताकि वो एल और लोगन के खिलाफ सबूत जुटा सके। लेकिन तभी हेलरोन को वहाँ पे तीसरी बॉडी मिलती है, जो देखकर वो कीथ को तुरंत ऑर्डर दे देते हैं कि एल और लोगन को तुरंत गिरफ्तार कर लो। इसलिए कीथ लोगन को गिरफ्तार करने के लिए चला जाता है और कहता है कि हमारे साथ चलो, पर लोगन कहता है कि मैंने ये सब हत्याएं नहीं की हैं, बल्कि ये सब पुलिस हेड हेलरोन कर रहा है। जो सुनकर कीथ हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम कैसे इल्जाम लगा सकते हो उन पर लोगन बताता है कि तुम एडगर को जानते ही होगे, जहाँ सब एडगर के हाथ पे निशाना लगा रहे थे ताकि वो रिमोट को ना दबा सके। अचानक किसी ने उसके सीने पे गोली चला दी, जो था हेलरोन, क्योंकि ये सब हेलरोन ही कर रहा है, वो कभी भी नहीं चाहता था कि ये गेम रुके। ये सब सुनकर कीथ काफी हैरान हो जाता है, पर लोगन कहता है कि मैं तुम्हें इसका सबूत दे सकता हूँ। जिसके बाद लोगन कीथ को एडगर की बॉडी के पास ले जाता है और उसे जो गोली लगी थी वो निकाल के दिखाता है। कीथ जब उस गोली की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये पुलिस वालों को दी जाने वाली गोली है। अब कीथ को भी यकीन हो जाता है कि हेलरोन ही वो कातिल है जो ये हत्याएं कर रहा है, इसलिए वो हेलरोन को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाता है। फिर हम एल को देखते हैं, जो कि लोगन के पास आती है और कहती है कि मुझे इस फार्म हाउस का पता चल गया है जहाँ पे ये डेट गेम खेला जा रहा है, और लोगन को वहाँ पे चलने के लिए कहती है ताकि वे जाके
जाके कंफर्म कर सके कि वहाँ पे गेम खेला जा रहा है या नहीं। जिसके बाद दोनों उस फार्म हाउस की ओर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि इनका पीछा हेलोरोन कर रहा होता है। फिर से हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि इस रूम में फंसे होते हैं। एना को एक दरवाजा खुला हुआ मिलता है जहाँ से वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई आके उसको पीछे से इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद एना को ग्रीन कलर के लॉक के साथ बांध दिया जाता है और रायन को येलो। जिसके बाद हम उस कातिल का चेहरा पहली बार देखते हैं जो कि जॉन क्रेमर होता है। जॉन क्रेमर को देखकर एना तुरंत पहचान जाती है क्योंकि ये किसी जमाने में एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। एना जॉन क्रेमर से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जबकि मैंने कोई पाप भी नहीं किया, पर जॉन क्रेमर कुछ भी नहीं बोलता। अब रायन भी चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों कैद किया है, जो सुनकर जॉन क्रेमर अब बोलने लगता है और रायन को कहता है कि तुम कितने बेरहम थे अपने कॉलेज के जमाने में। उस रात को शराब तुमने पी थी पर तुम्हारी वजह से तुम्हारा दोस्त मारा गया, जिसके बाद तुम वहाँ से भाग निकले। फिर जॉन क्रेमर एना को भी बोलता है कि तुमने क्या किया था मैं बताता हूँ तुम्हें। दरअसल तुम अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर तुम्हारा हस्बैंड एक बेबी चाहता था, जिसके बाद तुम्हारा एक बेबी भी हुआ, पर तुम उस बच्चे से खुश नहीं थी। और एक दिन जब तुम्हारा बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है तो तुम काफी ज्यादा उससे परेशान हो गई। इसके बाद तुमने उसका गला घोट के उसे मार दिया और उसकी बॉडी को अपने हस्बैंड के बाजू में ले जाके सुला दिया। इसके बाद तुमने पुलिस वालों को गलत कहा कि तुम्हारे हस्बैंड के करवट बदलने की वजह से तुम्हारे बच्चे की जान चली गई। अपने बच्चे को मारने के गम में तुम्हारा हस्बैंड पागल हो गया और उसने फांसी लगा ली। यह सच्चाई सुनने के बाद रायन और एना के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जॉन क्रेमर उनके सामने एक शॉट गन को रख देता है और कहता है कि तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा, तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि कौन मरेगा। जिसके बाद वे शॉटगन की बुलेट को दिखाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी आजादी की चाबी है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एना को जो कि उठ खड़ी होती है और उस शॉटगन को अपने हाथ में ले लेती है और इधर रायन चिल्ला रहा होता है, कहता है कि मुझे मत मारो, पर एना नहीं मानती और शूट कर देती है। पर वे गोली रायन को लगने के बजाय एना को ही लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जो देखकर रायन काफी खुश हो जाता है कि उसकी जान बच गई। लेकिन रायन तभी देखता है कि उस बुलेट के अंदर से एक चाबी निकली है जो कि ग्रीन कलर की है। फिर वो एना के ताले को देखता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। फिर रायन दूसरी बुलेट को उठा के देखता है तो उसमें येलो कलर की चाबी होती है और फिर अपने ताले को देखता है जो कि येलो कलर की होती है। ये देखकर वह समझ जाता है कि कातिल उससे क्या कहना चाहता था। अब रायन को ऐसा लगता है कि वह आजाद हो जाएगा, ये सोचकर वह काफी खुश होता है, इसलिए वो वहीं लेट जाता है। हम देखते हैं एल और लोगन को जो कि उस फार्म हाउस पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे उस गेम को खेला जा रहा होता है और फिर वो उसके अंदर चले जाते हैं ताकि चीजों को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि हेलरोन भी उनका पीछा करते उस फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। इधर हम कीथ को देखते हैं जिसको हेलरोन के घर में कुछ सबूत मिला होता है। देखने में ये इंसानों के टिश्यूज लग रहे होते हैं जिसे एक विशेष आकृति में निकाला गया था किसी विशेष मकसद के लिए। देखकर कीथ तुरंत समझ जाता है और हेलरोन के फोन को टैप करने के लिए बोलता है ताकि उसकी लोकेशन पता चल सके। जिसके बाद कीथ वहाँ से निकल जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। फिर हम एल और लोगन को देखते हैं जो कि फार्म हाउस में इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी हेलरोन आ जाता है और लोगन को गन पॉइंट पे ले लेता है, जो देखकर एल वहाँ से भागने लगती है लेकिन हेलरोन उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक हेलरोन को कोई पीछे से इंजेक्शन लगा देता है जिससे हेलरोन बेहोश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं हेलरोन और लोगन को जिसे एक ट्रैप में फंसा के उस कातिल ने खड़ा किया होता है। दोनों उस ट्रैप को निकालने की काफी कोशिश करते हैं पर वह ट्रैप नहीं निकलता। अचानक उन्हें स्पीकर से आवाज सुनाई देती है जिसमें वह कातिल कहता है कि तुम मेरे 2 आखिरी कंटेस्टेंट हो, तुम दोनों ने अपने पास्ट में काफी गुनाह किए हैं जिसकी आज तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि पहले कौन मरेगा और उस लेजर लाइट से बचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हेलरोन लोगन की बटन दबा देता है चालाकी से। इसके बाद लोगन के शरीर में वो लेजर लाइट आर पार हो जाती है जिसमें उसका काफी खून बह जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जो देखकर हेलरोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो बच गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लोगन उठ खड़ा होता है। अब यहीं पे मूवी की सबसे बड़ी सच्चाई रिवील होती है। लोगन को उठता देख हेलरोन काफी हैरान हो जाता है कि ये जिंदा कैसे बच गया, पर वो लेजर्स नकली होती है जिसकी वजह से लोगन बच गया। अब लोगन बताता है कि ये सब किया धरा मेरा ही है और 10 साल पहले ऐसा ही गेम खेला गया जिसमें 5 लोग मारे गए थे। बस फर्क इतना है कि उस समय उस गेम को जॉन क्रेमर खिलाया करते थे और अब मैं खिलाता हूँ। दरअसल 10 साल पहले उन 5 खिलाड़ियों में से मैं भी एक था और मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने जॉन क्रेमर के हेल्थ रिपोर्ट को चेंज कर दिया था, जो कि एक दूसरे व्यक्ति की कैंसर की रिपोर्ट थी। जिसके बाद जॉन क्रेमर को घुट घुट के जीना पड़ा ये सोचकर कि उन्हें कैंसर है। इसीलिए जॉन क्रेमर ने मुझे सजा देने के लिए वहाँ के गेम के लिए चुना और वो रिपोर्ट मैंने जानबूझ के चेंज नहीं करी थी बल्कि वो मुझसे गलती से हो गई थी। इसीलिए जॉन क्रेमर ने मुझे थोड़ी सजा देने का सोचा और मेरे पहले लेवल के कंप्लीट होने के बाद मुझे बचा लिया और फिर मुझे अपने पास रखा और मेरी इसे छोटी सी लापरवाही समझ के मुझे माफ कर दिया। जिसके कुछ सालों बाद जॉन क्रेमर की मौत हो गई। मैंने देखा यहाँ पे गलती करने वालों की कमी नहीं है, इसलिए मैंने इस गेम को कंटिन्यू रखा और गुनाह करने वालों को उनको गुनाहों की सजा दी।
अब लोगन हेलरॉन को आगे ये भी बोलता है कि तुमने एडगर को बचाया है आज तक, क्योंकि वो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त था, लेकिन वो बहुत बड़ा गुनहगार है क्योंकि उसने मेरी बीवी क्रिस्टीन को मार दिया। और ये सब तुम शुरू से जानते थे, पर उसे जानबूझ के प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने एडगर को सजा देने का सोचा और इस गेम में लाया। और उस दिन छत पर एडगर को गोली मैंने ही मारी थी, जिसे बाद में मैंने कीथ के सामने चेंज कर दिया। इससे सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हो गए और अब तुम्हें कीथ यहाँ पे गिरफ्तार करने आ ही रहा होगा और मेरी गवाह बनेगी अब एल, जिससे सबको यही लगेगा कि वो किलर तुम ही हो। लेकिन अब तुम बचोगे नहीं और मैं तुम्हें सजा दूंगा। जो कहकर वो हेलरॉन के लेजर को ऑन कर देता है, जिसके बाद हेलरॉन की उस लेजर से कट के मौत हो जाती है। पर दोस्तों अब थोड़ी फैक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने जितने भी लोगों को ट्रैप में फंसे देखा वो सब 10 साल पहले की कहानी थी, और जिनका मर्डर हो रहा था वो सब प्रेजेंट टाइम के खिलाड़ी थे। लेकिन इनका मर्डर 10 साल पहले हुए जॉन क्रेमर के मर्डर से मैच किया करता था, और हेलरॉन और लोगन प्रेजेंट टाइम में हुए मर्डर की जांच कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों की कहानी को पैरेलल चलाया गया। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।